आपको बताते हैं जितने भी महापुरुष हैं बाबा साहब अम्बेडकर को रख लीजिए, अभी इनके जन्म में आपको मिलेगा। ये भी बहुत अच्छे घर के, बहुत पूंजीपति घर के नहीं थे, लेकिन समाज को बदल दिया, पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया। 4000 साल की हमारे समाज में जो गुलामी थी उसको बदल के रख दिया। यानी हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, यानी शूद्रो स्त्री विद्यानाधीयताम, ये धर्मशास्त्र में आपको मिलता है कि किसी शूद्र को और स्त्री को विद्या लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने अपने जन्म से लेकर के और 1956 में इनकी मृत्यु होती है, तब तक ले इतने वर्षों में पूरा इतिहास बदल के रख दिया। दुनिया में क्यों बाबा साहब माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने जो काम कर दिया, अछूत परिवार से जो कर दिया, हर कोई नहीं कर सकता। फिर महाराष्ट्र की रीति रिवाज के अनुसार माता पिता के नाम के आधार पर उनका नाम भीमराव जी रखा गया और उनके पूर्वज महाराष्ट्र के अम्बावड़े गांव के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम अम्बेडकर हो गया, इसीलिए हो गया। बचपन में उन्हें भीवा कहकर पुकारा जाता था। जैसे लोग बचपन में किसी बच्चे का नाम स्कूल में और कुछ होता है, बुलाने वाला और कुछ होता है, ऐसे बाबा साहब का नाम भीवा था। उनको जब लोग बुलाते थे, अरे भीवा कहाँ गए हो, हैं, तो भीवा भीवा कह करके उनको बुलाते थे, बचपन का नाम। वह अपने माता पिता की 14वीं और सबसे छोटी संतानें थी। बाबा साहब अम्बेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान थे। आज की महिलाओं को अगर 1-2 बच्चा पैदा करना होता है तो अस्पताल लेके जाना होता है, लेकिन माता रमाबाई कितना उनके अंदर मतलब कि अपने समाज के प्रति क्या वो जिज्ञासा थी। पहले कि जो महिलाएं होती थी उनकी सोच अलग होती थी। जो महापुरुष महिलाएं होती हैं वो क्या सोचती हैं, हमारे पास 1 बेटा है, 2 बेटा है, तो मैं पैदा कर दे रही हूँ, मैं इसको पाल पलोस कर बड़ा, जैसे जैसे ये होगा बड़ा तो ऐसे वैसे मैं इसको समाज के लायक तैयार करूँगा। वो महिलाएं क्या सोचती थी, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो ये समाज के लायक कुछ काम करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर अपने आगे वाले समय में किताब में लिखते हैं कि पढ़ो पढ़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को अधिकार दे दिया, जेब में ये जो फाउंटेन पेन आ गया, कलम आ गया, ये बाबा साहब की देन है। हम लोग कर्जदार हैं। जो हम लोग, जो भी आदमी पढ़ लिया, SC ST OBC का कोई भी आदमी अगर पढ़ लिया, वो बाबा साहब महापुरुषों का ऋणी है, ऋण चुकाना है। और पढ़ाई पढ़ने का मतलब है कि स्वयं भी बदलो और समाज को भी बदलो। बाबा साहब ने ऐसी उम्मीद अपने लोगों के लिए किया था और ऐसा सभी समाज के लोगों को ऐसा जो है सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो 14वीं संतान थी। और आज के डेट में देख लीजिए, महिलाओं को अस्पताल लेके जाना होता है, लेकिन वो माता हैं रमाबाई कितना ऊर्जावान थी। क्या उनकी सोच थी कि उन्होंने 14 बच्चे पैदा किया और समाज के लायक तैयार कर दिया। आज के डेट में ऐसा कोई नहीं होगा, कोई महिला सोचेगी नहीं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रायः कहा करते थे, मैं अपने माँ बाप का 14वां रत्न हूँ। ऐसा बाबा साहब सोचते थे और कहते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वां रत्न हूँ। रत्न मतलब हीरा हूँ, ऐसा नहीं। राम जी राव के यहाँ 11 पुत्रियाँ और 3 पुत्रों ने जन्म लिया था। यानी बाबा साहब की 11 बहनें थी। आज के डेट में अगर 2-2, 3-3 बेटियां किसी को हो जाती हैं तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन उनके पास 11 बेटियां थी और 3 बेटे थे। तो ये 11, 12, 13, 14 यानी 14 लोगों का उनका परिवार था। 11 बेटियां थी, मामूली काम है 11 बेटियों को जन्म देना है। फिर भीवा बचपन से ही सुदृढ़
कद काठी और सुंदर आकृति वाला बालक था। उनका रंग साफ था, उनकी मोटी मोटी आंखें और बड़े बड़े कान बरबस ही सबको अपनी ओर खींच लेते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर बचपन से ही बड़े सुंदर दिखते थे। जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को देखता था तो लोग यही सोचते थे एक बार वो भी मेरे गोद में आ जाए, मैं भी उसको दुलार प्यार से उसको थोड़ा सा देख लूँ, हैं। फिर उनके पुरखे बहुत सूरवीर और पराक्रमी थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के जो भी पुरखे थे, बाबा थे, पिता थे, वो वीर थे, ईमानदार थे, पराक्रमी थे। इस देश में अपना जौहर दिखाया था, तो वो ऐसे नहीं थे। उनके दादा मालोजी अपनी वीरता और ईमानदारी और परिश्रम के बल पर फौज में अफसर हो गए थे। उनके जो दादाजी थे वो फौज में अफसर भी थे। उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर कई लड़ाइयों में अपने पराक्रम के शानदार प्रदर्शन से सफलता भी प्राप्त की थी। उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। उनके दादाजी अफ़गानिस्तान से लड़ाइयाँ लड़ी थी और सफलता भी लिया था, इसलिए उनके दादाजी का भी इस इतिहास में नाम है। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें भारत सरकार से 19 पदक मिले थे। यानी 19 बार इनाम मिला था, सम्मान मिला था, ऐसा नहीं है। भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी राव पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते थे, किंतु उन दिनों छुआछूत के कारण मजबूर होकर वह भी फौज में भर्ती हो गए थे। हर इंसान का जो भी कुछ थोड़ा बोड़ा अगर उसके अंदर शिक्षा आ जाती है या समाज अच्छे समाज में उठ बैठ लेता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि मैं भी बड़ा आदमी हो जाऊं, मेरे बच्चे का भी जो है सुख दुख पालन पोषण अच्छे तरीके से हो। तो ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के जो पिताजी थे वो भी बड़ा आदमी बनना चाहते थे, मगर उस समय छुआछूत ज़्यादा था, इसलिए छुआछूत सबसे पहले उनके विकास में रोड़ा बनता था। सूरवीर का बेटा होने के कारण उन्होंने भी लड़ाइयों में एक से बढ़कर एक बहादुरी के शानदार कारनामे दिखाए। उनके दादा और उनके पिताजी जब लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाई में नंबर 1 थे। उस लड़ाई की वजह से, ये अपनी ईमानदारी की वजह से इनकी इस देश में छाप थी। इसलिए सरकार ने उन्हें पुरस्कार में कुछ ज़मीनें दे दी थी। यानी उनके दादा बाबा जब सूरवीर से कई लड़ाइयाँ लड़ी और उसको उनकी योग्यता को देख करके, उनकी बहादुरी को देख करके भारत सरकार ने उनको कुछ ज़मीनें भी दे दिया था। ऐसे बहादुर एवं रण बांकुरे परिवार में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। घर में सभी प्यार से उन्हें भीवा कहकर पुकारा करते थे। यही भीवा आगे चलकर संसार भरी के दलित पिछड़ों का मुक्तिदाता सिद्ध हुआ। यही भीमराव अंबेडकर जो है आगे चल कर के ये बहुजनों के हितकारी हुए, मुक्तदाता हुए। यानी